बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टेपलिया का फ्लावर है, स्टार फ्लावर, और इसको जाइंट स्टेपलिया स्टार फिश भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत बिग होता है और ये जुलाई के मंथ से खिलने शुरू होते हैं। तो अब अक्टूबर का मंथ है तो अब खिल रहे हैं, लेकिन इसका साइज़ उतना नहीं है जितना कि फर्स्ट में बहुत बड़ा होता है। इसका साइज़ तकरीबन 1 फीट तक होता है इसका साइज़। तो ये बहुत बड़ा, ये सिर्फ मैं अपना गार्डन दिखा रही हूँ कि ये मेरे गार्डन में खिला हुआ है। तो ये जो बिग साइज़ का है इसको जाइंट स्टेपलिया स्टारफिश का नाम होता है इसका। और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे इनमें ये रेयर वैराइटीज़ में होते हैं कैक्टस। तो इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनके साइज़ भी छोटे होते बड़े होते हैं। एक मेरे पास ये जाइंट है, एक ये डवार्फ है। इसका बहुत छोटा सा स्मॉल येलो कलर का फ्लावर होता है और ये छोटा सा 2 इंच का हो सकता है क्योंकि ये इनका जो प्लांट है वो भी छोटा सा है। इसमें एक मेरा ये हाइब्रिड विंका खिला हुआ है जो मेरा फेंकने को भी दिल नहीं चाह रहा, और इसको मेरे यहाँ से रिमूव भी करना है तो इसकी मैं कटिंग्स लगा लूँगी। तो ये स्टेपलिया की छोटी वैरायटी है, इसमें येलो कलर का फ्लावर आता है और बहुत सारे इसमें फ्लावर्स हैं। इनमें वैराइटीज़ बहुत सारी होती हैं स्टेपलिया की। ये रोट हो चुका है, इसको हम नहीं, इसका छोटा बेबी है जो मदर ऑफ थाउजेंड का है। कुछ इसमें से रोट हो जाते हैं तो वो फिर हमने उनको रिमूव करना होता है। अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो फिर वो सब प्लांट को, हमारे पूरे को ख़राब कर देंगे। इनमें अगर बारिश का पानी चला जाता है, वैसे तो ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, अगर इनमें बारिश का पानी चला जाए तो ये फिर रोट हो जाते हैं। इनको हम ज़्यादातर ड्राई सोइल में रखेंगे और ये बहुत लॉन्ग भी हो जाते हैं। बहुत सी ममालिक में इसकी ये वेजिस के तौर पे खाया भी जाता है। बहुत सारे ममालिक में, कुछ ममालिक में जिनमें ये, क्योंकि ये रेयर वैरायटी होती है, हर जगह तो नहीं ये पाई जाती, तो वहाँ पे ये वेजिस के तौर पे खाए जाते हैं और इनकी सब्ज़ी के तौर पे हांडी में बना के तो वो उसको खाते हैं। तो ये इसकी देखिए माइनर सी रूट्स हैं और एरियल रूट्स भी इसकी बन जाती हैं। ये जहाँ जहाँ ज़मीन पे फैलता है ग्राउंड कवर के तौर पे भी हम इसको लगा सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा, अगर चौड़ा पॉट हो, बहुत वाइड हो, चौड़ा हो, तो उसमें ये फैलते जाते हैं। तो इसके लिए हम डीपली नहीं लगाएंगे पॉट, नहीं हम इसका रखते, चौड़ाई में रखते हैं, क्योंकि डीपली इसकी रूट इतनी नहीं होती हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा अंदर करके लगाएं। क्योंकि ये सॉइल ड्राई है, चाहे इनकी सॉइल हार्ड हो जाए, ऊपर वाली जो लेयर होती है, तो फिर उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें फेंकनी नहीं चाहिए कि ये हार्ड हो गई ऊपर वाली सॉइल प्लांट्स की तो हम इनको फेंक दें। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें विटामिन डी होती है, क्योंकि सूरज की शुआएं ऊपर वाली सतह पे ही पड़ती हैं, वो नीचे तो जाती नहीं है। तो इसी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट्स, और वो जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो नीचे तक वो जाती है। और इसमें हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स भी गिर जाते हैं और ड्राई, वो यानी कि ऊपर वाली जो उनके मिनरल्स, जो जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो जो सूखे हुए ड्राई लीव्स होते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कभी भी ये मिट्टी चाहे हार्ड हो चुकी हो, ऊपर वाली मिट्टी, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब हम गोडी करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो जो ऊपर वाली लेयर है अच्छी वाली, वो अंदर चली जाए और वो हमारे प्लांट्स को अच्छी सी न्यूट्रिएंट्स दे। तो ये इसको रिमूव करके मैं किसी और जगह पे लगा लूँगी, क्योंकि ये मेरा रेयर वैरायटी, वो जो है हाइब्रिड वैरायटी है विंका की, तो मैं इसको फेंकूँगी नहीं। वैसे तो इनके सीड्स बनते हैं तो, और बहुत सारे गमलों में ये फेंकते रहते हैं सीड्स को। तो वैसे भी विंका जो होते हैं इनको दोबारा हमने लगाना ही होता है। अगर ये लाइफ सर्कल अपना पूरा कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इनकी कटिंग्स लगाते रहना चाहिए। किसी भी प्लांट्स की कटिंग्स हमें लगाते ही रहनी चाहिए ताकि वो हर वक्त हमारे गार्डन में रहें। अब इसमें मैं डालूँगी वुड ऐश और थोड़ी सी गोबर की खाद, वो अंदर पड़ी हुई है तो मैं बाद में डाल लूँगी। फिर वीडियो को बंद करना और लेके आना
तो मैं ऐसे ही इसको पहले बनाऊंगी वीडियो, तो बाद में फिर मैं इसमें डाल लूँगी। तो ये इसमें हम ऊपर वाली सतह पे रखने हैं इनको। अगर हम ऊपर भी रख देते हैं तो ये वहीं से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। तो इसको अगर हम अभी हमने कटिंग्स लगाई हैं तो अभी हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे, अभी इतनी धूप नहीं है। फिर भी अगर हम इसको धूप में भी रखना चाहें तो अक्टूबर के मंथ में धूप तो है, लेकिन थोड़ी सी फिल्टर्ड लाइट में अब अगर हम इसको रख लें तो ठीक है। लेकिन जब इनके फ्लावर्स लेने होते हैं तब हमने इनको फुल लाइट में रखना होता है, क्योंकि इनके फ्लावर्स आते हैं मार्च में या रेनी सीज़न में आते हैं, तो उस वक्त धूप बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनको हमने फुल धूप में रखना होता है और फिर इनकी फ्लावरिंग होती है। और अगस्त के अक्टूबर और नवंबर इनकी फ्लावरिंग चलती रहती है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं इसके टाइनी से फ्लावर्स हैं, जबकि वो दूसरा बिग वाला फ्लावर्स वाला है, इसको हम इसके 2-3 पॉट्स भी बना सकते हैं और इसका हम एक ही पॉट में इसको रख सकते हैं अगर हमारे पास इतनी जगह नहीं है। वरना तो इसके हम जितने चाहें एक ब्रांच भी लगा दें तो वहीं से हमारा एक पॉट तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड कवर होते हैं तो ये फैलते चले जाते हैं। अब ये जाइंट वाला है जो स्टारफिश मेरे पास, इसके बिग साइज़ होता है जबकि वो स्मॉल साइज़ है। और इसने दूसरे ये गमलों में भी अपनी जड़ें बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट होती है फैलना है, स्प्रेड करना है और ग्राउंड कवर के तौर पे इन्होंने फैलते चले जाना है। सारी जगह को इन्होंने कवर कर लेना होता है। तो इसमें जो साथ वाले पोर्ट्स होते हैं वो भी बेचारे महफूज नहीं रहते, उनमें भी ये फैल जाते हैं। बस इनकी वाटरिंग नहीं करनी, आपने वाटरिंग का ख्याल रखना है। जब ये फ्लावरिंग पे होते हैं, रेनी सीज़न में होते हैं तो कोई बात नहीं, उस वक्त अगर वाटर ज़्यादा भी हो जाता है तो इनकी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर ये फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, ये सोए हुए हैं, डोरमेंसी पीरियड में हैं या इनका फ्लावरिंग का टाइम नहीं है, तो फिर हम इनको 3-4-5 डेज़ तक रखेंगे ड्राई सोइल में, फिर वाटरिंग करेंगे। ये जो छोटा वाला है इसको तो वाटरिंग की ज़रूरत जल्दी पड़ जाती है, पोट छोटा है। अगर बड़ा पोट है तो फिर उसको और ज़्यादा हम लेट वाटरिंग करेंगे। छोटे पोट में हम 4-5 डेज़ के बाद वाटरिंग कर देंगे। उसको ड्राई सोइल में हमने 4-5 डेज़ रखना है, फिर वाटरिंग करनी है। बिग पोट में ये देखिए, ये दूसरे पोट में भी इसकी जड़ें चली गई हैं, दूसरे उसको मैं निकालने की कोशिश करी, ये देखें दूसरे पोट में स्प्रेड होके, तो इसने वहाँ पे भी ये जड़ें बना ली हैं अपनी। और ये बिग साइज़ है, उसको देखिए कितना स्मॉल साइज़ है इसके बरअक्स। तो जब हम इसकी वाटरिंग करेंगे, बिग पॉट में होगा तो और हम 10 डेज़ के बाद वाटरिंग करेंगे। तो ये फुल सन में ही चलते हैं, जितने भी कैक्टस होते हैं, कैक्टस वैराइटीज़ में ये सारी इसकी एरियल रूट्स हैं। अगर हम जस्ट सॉइल के ऊपर भी रख देंगे तो इन्होंने अपनी रूट्स बना के तो वहाँ से प्रोपगेशन अपनी खुद ही करते रहते हैं, फैलते रहते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं। ये इसकी दूसरी रूट्स हैं और कुछ एरियल रूट्स बड़ी हो चुकी हैं। अगर हम सॉइल के अंदर भी नहीं लगाएंगे, ऊपर ही रख देंगे तो ये अब चल जाता है। ये जो बिग वाला है इसको अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो फिर ये और ज़्यादा जो है ये रोट हो जाएगा। जो छोटा वाला है वो तो फिर भी हम सॉइल के अंदर लगा देंगे, ड्राई सॉइल में रखेंगे, वाटरिंग अभी नहीं करेंगे। तो 2 डेज़ के बाद मैं वाटरिंग करूँगी। और जो बिग वाला है उसको जस्ट सॉइल के ऊपर रखना है, अंदर नहीं लगाना, वरना वो रोट हो जाएगा। इन दोनों की थोड़ी सी चेंज है आदतें, तो हमने उनके मुताबिक ही चलना है। बड़े वाले को अंदर कभी भी नहीं सॉइल के लगाना, उसको जस्ट सॉइल के ऊपर रखना है। वो अपनी खुद ही सारी रूटिंग वो शुरू कर देगा और चलना शुरू हो जाएगा। वो अपनी जगह खुद बना लेता है। ये जो बिग वाला है ये बहुत प्यारा लगता है, बिग स्टार बन जाता है इसका और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट्स कैक्टस के। तो इनको हमने थोड़ी सी देर के लिए जो बिग स्टार होते हैं इनको हम सबको हम उसमें रखेंगे सनी एरिया में और वाटरिंग कम करेंगे। बस इनकी यही आदत होती है। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।